शिवराज सिंह चौहान भारतीय राजनीति का बड़ा नाम, मामा के रूप में भी देश भर में ख्यात विख्यात। सुर्खियों में कैसे बने रहना है, कोई शिवराज मामा से सीखे। 16.5 सालों तक मुख्यमंत्री रहने का एक रिकॉर्ड बीजेपी में कोई नेता नहीं जो मामा के बराबर मुख्यमंत्री रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं, उनसे आगे। मामा का राजनीति करने का अपना अंदाज है और वे सफलता का सूत्र बताते हैं। मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पर बर्फ। कहते हैं पॉलिटिक्स कैसे की जाती है। यदि ये सीखना है तो शिवराज सिंह चौहान से सीखें। सर शिवराज सिंह चौहान की क्लास ज्वाइन करें। शिवराज सिंह चौहान फिर सुर्खियों में है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। तो मामा शिवराज सिंह चौहान सुर्खियों में क्यों है, ये तो देश जान रहा है। मध्य प्रदेश के लगातार 3 बार वे मुख्यमंत्री रहे। 2005 में उन्हें यहां मध्य प्रदेश की सत्ता मिली और 2018 तक मामा ने लगातार मध्य प्रदेश पे राज किया। 18 के चुनाव जब हुए तो सत्ता हाथ से निकल गई। बीजेपी यहां बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी और कमलनाथ मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन किस्मत के धनी कह लीजिए मामा को कि ऐसे हालात बने, फिर सत्ता मामा के हाथों में आ गई। बीजेपी पुनः पावर में लौट आई और मामा 2023 तक मुख्यमंत्री बने रहे। 23 के बाद कुछ चक्र बदला, कुछ समय ने करवट ली और मामा शानदार मेजॉरिटी बीजेपी को मिलने के बाद भी 5वीं बार मुख्यमंत्री नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री नहीं हुए तो मामा की छटपटाहट नजर आई। और उसके पहले का भी वो दौर याद कीजिए, जब विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका था, प्रचार शुरू हो चुका था, तो पार्टी का रुख और रवैया मामा को लेकर क्या था। मोदी शाह जो बीजेपी के राजनीति की पूरी राजनीति है, उसके रणनीतिकार हैं, वो जो चाहते हैं वो होता है। तो वो दृश्य भी मध्य प्रदेश में बहुत सुर्खियों में रहा था। मामा ने क्या क्या बयान दिए थे कि वे कैसे मुख्यमंत्री हैं, उनका कामकाज कैसा रहा है, उन्हें फिर से मुख्यमंत्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, और जब चले जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। क्योंकि मामा बहनों के भाई भी कहलाते हैं। और जब 2023 के चुनाव के दौरान जो विधानसभा के चुनाव की घोषणा हुई थी और उसके पहले और काफी समय तक ये एक सिलसिला बना रहा था कि बीजेपी तो गई, मध्य प्रदेश में हालात ठीक नहीं है। लेकिन मामा ने भी, उनके जो रणनीतिकार हैं, बीजेपी के जो बड़े रणनीतिकार हैं जिनका मैंने नाम लिया, वो अपने बिसात बिछाते उसके लिए मामा ने एक दांव खेला था। मामा ने लाडली बहना योजना लॉन्च की थी मध्य प्रदेश में और वो योजना रंग लाई थी, एक माहौल बना था। और उधर मोदी शाह ने भी बागडोर संभाल ली थी। वे जब यहां आए तस्वीर बदल गई। बीजेपी जिसकी की उम्मीद नहीं थी कि वो सत्ता में लौटेगी, वो 230 विधानसभा सीटों वाली मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 163 सीटें ले आई। लोग तो यही कहते हैं कि हालात ऐसे नहीं थे। खासकर जो कांग्रेस के खेमा है और कई नेता हैं, दिग्विजय सिंह ने तो ईवीएम का खेला बताया है, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़, साथ साथ राजस्थान। और शंकाएं इसलिए भी होती थी कि हम भी जब मध्य प्रदेश को नापते थे तो निकल कर यही आता था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार गई, मध्य प्रदेश में वो नहीं आ रही है। लेकिन खेल बदला, तस्वीर बदली, वो एक अलग बात है। वो ईवीएम का खेल और बीजेपी का जो नेतृत्व है उसकी अपनी शहमात में जो कुछ साम नाम दंड भेद को अपनाना, सब करना, वो एक दौर निकल चुका। अभी बात हम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के सुर्खियों में रहने की। जब 3 दिसंबर को नतीजे आए और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुन लिए गए, उसके बाद भी मामा की छटपटाहट, मामा की कुलबुलाहट दिखाई देती रही। और मामा ऐसे बयान कुछ देते रहे जिससे लगा कि मामा अब आर पार का कुछ मूड बना चुके हैं। यद्यपि ये भी आता था कि मामा की इतनी हैसियत हिम्मत नहीं, पांव पांव वाले भैया अपने दल को छोड़कर निकल पाएंगे या कुछ बड़ा कदम उठा पाएंगे, कोई नहीं मानता था। बहरहाल मामा ने वक्त की नजाकत को भांपा
वो भांप लिया करते हैं, वे भांप लेते हैं तो, और बड़ा नाप तोल के बोलना उनकी आदत रही है। वो बीच के कुछ बयान चले गए कि मोदी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बड़ा सुर्खियां बटोरी थी उस बयान ने, देश भर में सुर्खियां बना था। जब मध्य प्रदेश में सत्ता उनके हाथों से निकली, सत्ता की बागडोर, मुख्यमंत्री रहे, जैसे मैंने कहा कि 16.5 बरस से ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान के नाम है। कोई बीजेपी में नेता नहीं जो इतने लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहा हो। तो अब जब वक्त बदला है, अभी लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं, तारीखों का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन इसके पहले बीजेपी ने जब अपनी लिस्ट जारी की मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवारों की, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली खेप की सूची 195 प्रत्याशियों की देश भर में जारी की है, और मध्य प्रदेश में जो नाम निकल कर आए उसमें शिवराज मामा को विदिशा से टिकट दे दिया गया है। शिवराज मामा टिकट मिलने के बाद से चहचहा रहे हैं। भले ही वो कहते रहते थे पहले कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, मध्य प्रदेश ही भला है, लेकिन जब अब हो गया कि मध्य प्रदेश में रहने से कोई बहुत बात बनने वाली नहीं है, अब तो यहाँ तो मोहन यादव की सरकार है और जो पार्टी का रुख रवैया है वो भी पक्ष में नहीं है, तो फिलहाल जो मिले उसमें निकल लिया जाए। वे पहली बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, और विदिशा से पहले भी वे चुनाव लड़ते रहे हैं, और तब से चुनाव लड़ रहे हैं जब कई जो अभी यहाँ मध्य प्रदेश में थोड़ी कठिन भी परिस्थितियां बीजेपी की होती हैं, तब भी वो विदिशा जैसी सीट जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी ने छोड़ी थी। और शिवराज सिंह चौहान का जो राजनीतिक सफर है, 65 बरस के हो रहे हैं आज, 5 मार्च को उनका जन्मदिन है, 65 साल के वे आज हो गए हैं, 65वां बर्थडे मना रहे हैं। और बर्थडे मनाने में अब थोड़ी सी जो उनकी खनक है आवाज की, चेहरे पर जो एक खुशी है वो देखते बनती है। अभी कुछ दिन पहले तक मामा की चेहरे का रंग उड़ा रहा करता था, दिखता था कि मायूस हैं, दुखी हैं, और वो दुखी होना स्वाभाविक सा भी था कि जो मध्य प्रदेश में 163 सीटों की शानदार जीत मिली थी, उसमें कहीं ना कहीं मामा, उनके समर्थक तो यही दावा ठोकते थे कि लाडली बहनों ने मामा का समर्थन कर दिया, भांजे भांजी मामा के स्नेह के कायल जो रहे उन्होंने साथ दिया। यद्यपि पार्टी ने नहीं माना था लाडली बहनों को, लेकिन मोहन यादव को जब विधायक दल का नेता बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, तो मामा जहां जहां गए और बहनों का जो प्रेम उमड़ा, कहीं ना कहीं वो भी एक कारक रहा कि लगा नेतृत्व को कि यदि लोकसभा चुनाव इस बार बड़ा सेंसिटिव है, भले ही हम दावा ठोक रहे हैं 400 पार एनडीए, 370 बीजेपी, मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें चाहिए, 28 थी 2019 में, लेकिन मामा के बगैर बात बन नहीं पाएगी। शायद जो राजनीति बीजेपी को चला रहे हैं इन दिनों, मोदी शाह की जो बीजेपी है, भांप लिया उसने, टिकट दे दिया है, तो मामा की चहचहाट है, उनके परिजन बड़े खुश हैं। मामा 1991 में पहली बार सांसद बने थे, विदिशा लोकसभा सीट से पहुंचे थे वे दिल्ली, और उसके बाद फिर उन्होंने 96, 98, 99 और 2004 में भी इस सीट को फतह किया था। छठा अवसर है। और उसके पहले 1990 में उन्होंने बुदनी से अपने राजनीतिक जो चुनावी जीवन है, सीधे सीधे कहें कि जो ये विधानसभा और लोकसभा जो प्रमुखता से एक सभी की चाह होती है कि पहले उस पर पदार्पण करे, तो 1990 में उन्होंने पदार्पण किया था। 2005 में जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद 2005 का उपचुनाव जीता, 8 का जीता, 13 का जीता, 18 और 23, तो 6 बार के सांसद, 6 बार के विधायक, 15.5 बरस के मुख्यमंत्री, 16.5 बरस, माफ कीजिएगा, 16.5 बरस से ज्यादा वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब अपना जो एक रंग होता है राजनीति में, वो बहुत बखूबी पेश करते हैं। वे बहुत धीरे से कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सुर्खियां बनता है। मैंने कहा भी कि सुर्खियों में बने रहना, मीडिया में छा जाना, उनकी उसमें पारंगत हैं वे। और अभी जब टिकटों की घोषणा हुई, लोकसभा के टिकटों की घोषणा हुई, तब भी उन्होंने जो निकल कर आया था, जो उन्होंने बात कही थी, वो सुर्खियां बनी थी। उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ किया करते थे वे पहले भी जब मुख्यमंत्री रहे, और
जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो वो तारीफ थोड़ी सी उसमें कहीं उनके मन का मर्म मायूसी झलक जाया करती थी। अब जब टिकट मिल गया तो उन्होंने फिर कहा है कि युग पुरुष, युग दृष्टा और भारत का अभूतपूर्व विकास कर जन कल्याण का इतिहास रचा, भारी भरकम तारीफें। और अब तो मामा ने अपना जो उनका एक्स का स्टेटस है, ट्विटर अकाउंट जिसे कहते हैं, अब एक्स कहलाता है वो, उस एक्स पर अपने आप को मोदी का परिवार से जोड़ लिया है। मोदी के परिवार ये उन्होंने जोड़ा, तो और भी जो मध्य प्रदेश के नेता हैं उन्होंने भी उसी का अनुसरण किया, वे भी उसको अपने एक्स पर जोड़ बैठे हैं। और मोदी तो कहते ही हैं परिवारजनों, यानी ये भी कहा जा सकता है यदि मामा की चुटकी लेना हो और मामा का जो मन बदला है, अभी जो कुछ दिन तक मायूसी थी अब खनक है, तो पहले क्यों नहीं भैया आपने ये ट्विटर पे कर लिया। लेकिन हाँ, मामा अभी तो बेहद खुश हैं और ये तय है कि विदिशा पर बहुत कठिनाई होने जाने वाली नहीं है। वो कुछ भी बयान, कुछ भी अभी जो करते रहे हो, देखने वाली बात तब होगी यदि, हालांकि इसकी सफर आसान नहीं नजर आता है जिस तरीके से देश की राजनीति है कि 370 400 पार, हैट्रिक, मोदी फिर प्रधानमंत्री, बहुत सारी हर्डल्स हैं। भले ही आसान दिखता है और बीजेपी और मोदी मानकर चल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई ईवीएम यदि साथ देगी तो सब कुछ होगा। जो विरोधी दल के लोग हैं और जनता जनार्दन, अब तो जनता जनार्दन में भी उठने लगी है आवाज हर जगह से कि ईवीएम साथ देती है। और एजेंसीज तो हैं ही अपने विरोधियों को दबाने के लिए। मोदी शाह की जोड़ी जो कुछ करती है, वो चाहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग को भी अब बीजेपी टीम का सदस्य कहा जाने लगा है। आरोप लगते हैं, हम नहीं कह रहे, 4PM नहीं कह रहा है, ये तो एक सामान्य सी जो आवाज देश में उठने लगी है उसी की बात करें। लेकिन फिलहाल बात मामा तक। मामा अभी खुश हैं यदि बीजेपी या एनडीए पुनः जिस तरीके से वो एक व्यू रचना के साथ चल रहा है कि सत्ता में हम आएंगे, लौटेंगे, हैट्रिक लगेगी, मोदी फिर प्रधानमंत्री होंगे, तो क्या जो मामा की अभी खुशी है, मोदी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या वो खुशी रहेगी या कुछ गम फिर हो जाएगा? आने वाला वक्त बताएगा। जब वो आएगा वक्त तो सब देखेंगे और हम भी उस चीज को 4PM को पुनः याद दिलाएंगे, स्मरण कराएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारी नियमित अपील की मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारे इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर खबर हमारी आपको मिलती रहे। और साथ साथ हमारे इस वीडियो के जो बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमारी हौसला अफजाई कीजिए और देखते रहिए 4PM मध्य प्रदेश, 4PM नेशनल और 4PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।